एवरीवन, माय नेम इज मानसी और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अब हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या सेक्टर्स हैं वो तो आज हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वी शुड नो दैट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। हम जो ये टर्म बोल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, इसका क्या मतलब है। तो इकोनॉमी का बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मतलब ये होता है दैट हाउ अ कंट्री अर्न्स मनी। एक कंट्री को अपनी चाहे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चाहे लोगों की डेवलपमेंट के लिए दे नीड मनी। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट को कोई डैम बिल्ड करवाना है, कोई इंडस्ट्री खुलवानी है, रोड्स अच्छी करवानी है, नई फैसिलिटीज, हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट, चाहे एजुकेशन में हो गया, हर एक चीज के लिए वी नीड मनी, राइट। तो वो जो मनी है, एक देश के पास जो पैसा है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसके लिए देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स। और आज हम उन्हीं सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, ऑनरशिप के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे एंड वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो प्रोडक्शन के बेसिस पे कैसे डिवाइडेड है और उनका क्या क्या मतलब होता है। तो प्रोडक्शन के बेसिस पे देयर आर 3 मेन सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। नाउ प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, हमारे जैसे प्राइमरी क्लासेस होती हैं, एकदम नर्सरी केजी स्टार्टिंग वाली क्लासेस, ऐसे ये जो प्राइमरी होता है ना, इसका मतलब होता है ऐसा काम जो कि जुड़ा हुआ है रॉ मटेरियल से। रॉ यानी बिल्कुल ऐसी चीज जो बिल्कुल कच्ची है, ठीक है। कच्ची यानी कि जो कि एकदम एकदम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, एकदम रॉ है और नेचुरल है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो कि हमें अपने नेचर से मिली हैं। तो प्राइमरी सेक्टर होता है सेक्टर इन विच वी एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल्स और नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को निकालना, किसी भी चीज को कहीं से निकालना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनिंग में होता है, ठीक है, फिशिंग में होता है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। नाउ सेकेंड सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी सामान प्राइमरी सेक्टर में एक्सट्रैक्ट किया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक किसान ने उगाया, क्या उगाया, उसने टमाटर उगाए, उसकी खेती है टमाटरों की और उसने टमाटर उगाए। अब वो जो सारे टमाटर हैं वो किसी इंडस्ट्री में चले गए। अब जो इंडस्ट्री वाले लोग थे उन्होंने उस टमाटर को अच्छे से पीस पास के क्या बना दिया, उसका केचप बना दिया। अब ये इसी चीज को हम क्या कहते हैं, जो वो रॉ मटेरियल था उसकी प्रोसेसिंग करके क्या बना दिया गया, केचप बना दी, सॉस बना दी जो आप लोग खाते हो, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना, इंडस्ट्रियल वर्क, ठीक है। और ये सब चीजें कहाँ पे होती हैं, इंडस्ट्रीज में। इसीलिए इस सेक्टर को कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर इसको सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। सो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर मीन्स मेकिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स from raw materials or natural resources. For example, making cloth from cotton, making sugar from sugarcane, making potato chips from potatoes. So these are all the examples of secondary sector, which is also known as manufacturing or industrial sector. Third sector is tertiary sector. अब देखो, प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर में कुछ यूजफुल चीजें बन रही थी उन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज करके। लेकिन हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वहां पे कोई भी चीज ना तो प्रोड्यूस होती है, ना ही कोई चीज फर्दर उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें बल्कि क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, सर्विसेज अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसीलिए टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और ये जो सेक्टर है इसका मेनली काम होता है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को, इन दोनों को आपस में जोड़ना। ये होता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। नाउ फॉर एग्जांपल मान लो कि एक किसान है जो कि किसी गांव में उनकी खेती है आलूओं की, वो आलू उगाते हैं और वहां से बहुत दूर, मीलों दूर एक इंडस्ट्री है जो कि जिनका काम है आलूओं से चिप्स बनाने का, टेस्टी पोटैटो चिप्स वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और थोड़ी सी दूर यहाँ पे हमारे किसान है जो कि क्या उगाते हैं, आलू उगाते हैं। अब ये जो किसान है इनका काम है आलूओं का और जो इंडस्ट्री है उनका काम है उन्हीं आलूओं से चिप्स बनाने का। अब इंडस्ट्री को क्या चाहिए, आलू चाहिए, और किसान को क्या चाहिए कि उसने जो आलू उगाए हैं वो अच्छे दाम पे वो कहीं पे किसी को बेच के आ जाए और उससे अपने लिए तो कुछ पैसे कमा ले। ये उनकी बेसिक नीड है। अब ये जो किसान है, अब ये खुद से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के उन सारे आलू को पैक करके तो वहां तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा दूर है, मैंने बताया ना मीलों दूर है। तो अब ये जो
प्राइमरी सेक्टर का जो ये वाला काम था और जो सेकेंडरी सेक्टर का जो वो वाला काम था, इन ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे। इसलिए अब यहाँ पे बारी आती है हमारे टर्शरी सेक्टर की, विच इज अ गेम चेंजर। तो वो क्या करेगा, टर्शरी सेक्टर में आ जाएगी हमारे ट्रक, ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा जल्दी से एक बड़ा सा ट्रक। वो क्या करेंगे, वो सारा जो भी माल है उसके साथ से वो लेंगे अपने ट्रक में, उसको पैक कर लेंगे और उनका जितना भी बनता है किसान को वो उतना उनको पैसे दे देंगे। अब वो जो ट्रक है वो चलता जाएगा, ठीक है, और वो किसके पास पहुंच जाएगा, वो जो मीलों दूर वो जो इंडस्ट्री थी जो कि आलू चिप्स बनाती थी टेस्टी, वो उनको जाके वो जो सारे आलू थे वो उनको दे देगा। अब किसान का भी काम हो गया, इंडस्ट्री का भी काम हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक चीज मिसिंग है। अब वो जो इंडस्ट्री है वो क्या बना रही है, वो बना रही है आलू के चिप्स। किसके लिए बना रही है, वो बना रही है हम लोगों के लिए, ताकि वो जो सारी चीजें हैं वो मार्केट में जाए, फिर मार्केट से कहाँ तक आए, हमारे घर तक आए, और फिर हम उनको आराम से एंजॉय करके खाएं। अब इंडस्ट्री तक तो वो आलू पहुंच गए, आलू के चिप्स बन गए, लेकिन वो मार्केट तक वो कैसे जाएंगी। अगेन यहाँ पे फिर काम आता है किसका, टर्शरी सेक्टर का। अगेन जो वो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज हैं वो वापस से जो वो आलू चिप्स के पैकेट हैं वो सारे कहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो भी सप्लायर्स हैं या मार्केट में जाके उनको दिया जाएगा, और फिर मार्केट में जब हम लोग उनको खरीदने जाएंगे हम लोग वहां पे से उनको अपने घर तक ले आएंगे। तो गाइज ये था हमारा टर्शरी सेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, जिसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। उसके अलावा जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आपको क्लास में आपकी टीचर पढ़ाती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कोई चीज एज सच बेच नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए वो सब चीजें भी किसके अंडर आती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंडर। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा प्राइमरी सेक्टर के बारे में, विच इज एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स और नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे क्या होता है, उन्हीं रॉ मटेरियल से जो कि हमें प्राइमरी सेक्टर के अंदर मिले थे उनसे कुछ यूजफुल चीजें बनाई जाती हैं। और फिर आता है हमारा थर्ड टर्शरी सेक्टर, जो कि प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज व्हाट इज जीडीपी। ओके, तो आपने ना ये नाम कई बार सुना होगा न्यूज चैनल्स में, अखबारों में, कि इंडिया की जीडीपी ऊपर चली गई, नीचे चली गई, इस साल की जीडीपी इतने % से गिर गई, ऊपर चली गई। आपने कई बार जीडीपी के बारे में सुना होगा, लेकिन जीडीपी एग्जैक्टली होती क्या है? तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बिल्कुल सिंपल टर्म्स में इट मींस कि कंट्री ने अपने पूरे साल में, एक पूरे साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी और उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि एक किसान ने टमाटर उगाए और उस टमाटर को वो इंडस्ट्री में दिया और इंडस्ट्री ने उसका क्या बना दिया, उसका बना दिया उन्होंने केचप, लेट्स से केचप बना दिया। अब जो वो केचप है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, यानी वो मार्केट में जो हम लोग हैं वो मार्केट में जाके उसको कितने का खरीद रहे हैं, इट मींस मार्केट वैल्यू, बस यही होता है। ठीक है, तो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का मतलब होता है कि कंट्री ने अपने पूरे साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी और उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी। तो अगर हम उन सबको प्लस कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, जीडीपी। बेसिकली जीडीपी मींस द सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी सेक्टर, देन टर्शरी सेक्टर एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टर्शरी सेक्टर। अगर हम इन तीनों सेक्टर्स का सम कर देंगे देन वी विल गेट आवर जीडीपी ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। So that was it guys. I hope you all liked it. Thank you.